जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GS मैथ प्रो पर। चलिए बिहार पुलिस के बारे में हम कुछ फुल डिटेल चर्चा करते हैं, जिसमें आप बिहार पुलिस की जो ये भर्ती है इसमें टोटल जो है सीटें आई हैं, इसमें सीट आई हैं, अब सब कुछ है इसमें हम चर्चा कर रहे हैं। सीटें आई हैं, कितनी आई हैं, सब कुछ चर्चा होगा। तो देखिए बिहार पुलिस का जो आई है इसमें 19,838 सीट हैं, और यह जो है कैसे कैसे कितने सीटें सब डिवाइड किया गया है, इसमें बांट दिया गया है। जनरल के लिए कितनी सीटें हैं, महिलाओं के लिए कितनी सीटें हैं, सब इसमें कर दिया गया है। और यहाँ देख सकते हैं आप कितना जो जनरल और पिछड़ा और पुरुष के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, और न्यूनतम सीना जो है फुला 81 सेंटीमीटर और फुला के साथ 86 सेंटीमीटर लगेगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पुरुष अभ्यर्थी के लिए 160 सेंटीमीटर और 81 से 86 ये भी रहेगा। अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर 79 से 84 रहेगा। सभी वर्गों के महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर, इसमें कोई लागू नहीं है, ये भी कोई लागू नहीं है। फुलाने के बाद सीना की मापी में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए, ये जान लीजिए। कह रहा सभी वर्गों की महिलाओं और अभ्यर्थियों की न्यूनतम वजन 48 किलो होना चाहिए। तो महिलाओं की जो वजन होगा कितना होगा, 48 किलो। और देखिए यह जो भर्ती है इसमें शैक्षणिक योग्यता यानी कौन से व्यक्ति इस फार्म को भर सकते हैं। तो कह रहा सिपाही पद के लिए, पद कौन सा है, सिपाही पद है। कौन सा है, सिपाही पद है। तो सिपाही पद के लिए इसमें 10+2 यानी इंटरमीडिएट आप पास हो। कह रहा बिहार राज्य सरकार में मदरसा बोर्ड द्वारा मौलवी अथवा बिहार राज्य में के संस्कृत बोर्ड के निर्गत शास्त्री, ये सब कहीं से आप पास हैं। अथवा कह रहा उम्र सीमा, जो सीमा है उम्र की ये कैसे है, तो देखिए इसमें 18 से 25 वर्ष लगाई गई है। कितना, 18 से 25 वर्ष। और पिछड़ा वर्ग के यदि आप हैं और बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं तो आपको 2 वर्ष का छूट मिलेगा, यानी न्यूनतम उम्र आपकी हो जाएगी तो कितना हो जाएगी, 18 से लेके 27 वर्ष तक। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आते हैं, महिलाओं के लिए अधिकतम उम्र सीमा 3 वर्ष, तो 18 से कितना हो जाएगा, 28 वर्ष। अनुसूचित जनजाति हैं या ट्रांसजेंडर के लिए अधिकतम 5 वर्षों का है, तो 18 से 30 वर्ष तक उम्र तक आप फॉर्म भर सकते हैं। कह रहा विहित अधिकतम उम्र सीमा सभी आरक्षण कोटि के गृह रक्षकों को 5 वर्षों की छूट दी जाएगी। इसमें आरक्षण की चर्चा की गई है। आरक्षण किसको मिलेगा, तो देखिए आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार राज्य सरकार के समक्ष स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय है। मतलब यदि आप बिहार के हैं तभी आपको क्या मिलेगा, आरक्षण मिलेगा, अन्यथा आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। कह रहा जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासी, देखिए लिख दिया है, बिहार के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही देय होगा और किसी को नहीं है। मान लीजिए आप यूपी से हैं तो इस फॉर्म को भरते हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आप जनरल में क्वालिफाई आपको सब कुछ करना होगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के रहें। और साथ में आपको ये निवास प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र किसी भी प्रकार का आपका यहाँ वैलिड नहीं होगा यदि आप दूसरे राज्य के हैं तो, क्योंकि इसमें आपको 18 से 25 साल उम्र है तो आपका उम्र भी 18 से 25 साल ही होना चाहिए। फिर कह रहा है नेक्स्ट, इसमें सब आप देख लीजिए। उसके बाद और क्या क्या है इसमें, आइए देखते हैं। और जैसे सामान्य हो गया, ये सब पिछड़ा वर्ग BC ये सब के लिए हो गया। बिहार पदों की सेवाओं देने के लिए जो सेवा दे रहे हैं उनके लिए हो गया। उसके बाद कह रहा है इसमें से कोड आप भरना चाहते हैं, उसमें जब फॉर्म भरेंगे तो कोड मांगेगा। तो SC है तो 2, 3, 4 इस तरह से आप देख लीजिए, अपना कोड भर दीजिएगा। उसके बाद और क्या कह रहा है, देखिए चयन के लिए परीक्षा संरचना, तो
तो इसकी परीक्षा कैसे होगी, देखिए दो इसकी प्रथम चरण में होगी। जो प्रथम चरण होगा वो लिखित परीक्षा होगा। अब लिखित परीक्षा में देखिए कैसे रहेंगे, तो इसमें लिखित परीक्षा में हिंदी पूछेगा। क्या पूछेगा, हिंदी पूछेगा, अंग्रेजी पूछेगा और गणित पूछेगा। सामाजिक विज्ञान पूछेगा। सामाजिक विज्ञान में क्या क्या है, इतिहास, हिस्ट्री हो गया, भूगोल, जियोग्राफी हो गया, नागरिक शास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया। और पांचवा हो गया विज्ञान। विज्ञान में भौतिक, रसायन, प्राणी, वनस्पति विज्ञान। छठवां में है सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी मामले यानी करंट अफेयर। ये सबसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। पाठ्यक्रम परिषद की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट ये कह रहा है, देखिए लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। कितने अंकों की होगी, 100। और 2 घंटों के एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे, यानी 2 घंटे का समय है और प्रश्नों की संख्या कितनी है, 100 है और अंक भी 100 इसमें मिलेंगे। कह रहा है इसमें ओमआर सीट पर आधारित होंगी, ओमआर सीट पर आधारित होंगी। पुस्तिका 2 पालियों में होंगी, प्रत्येक अदृश्य के रूप में। परिषद के पास पुस्तक सुरक्षित रखेंगे। लिखित परीक्षा में देखिए कह रहा है लिखित परीक्षा में 30% कम से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। तो यदि लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो आपको क्या कर दिया जाएगा, असफल घोषित कर दिया जाएगा। यानी 30 से आपको ज़्यादा ही प्राप्त करना होगा, बाकी मेरिट के अनुसार होगा। फिर देखिए कह रहा है लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। ये ठीक है। 5 गुना अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक, जितना सीट है इसका 5 गुना अभ्यर्थी को लिया जाएगा। परीक्षा शारीरिक दक्षता परीक्षा है तो यानी कि पीईटी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए। उसके बाद कह रहा है इसमें देखिए लिखित परीक्षा अंतिम मेधावी आधार पर नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक परीक्षा के लिए अहरक है। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट है क्या है, दूसरा इसमें द्वितीय चरण भी क्या है, शारीरिक दक्षता परीक्षा जिसे कहते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे पीईटी शॉर्ट में कहते हैं। उसके बाद इसमें देखिए क्या क्या है, सब कुछ इसमें अपना देख लीजिएगा। उसके बाद और कुछ है, इसमें कह रहा है शारीरिक दक्षता परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी, यानी ये भी 100 अंकों की होगी। वजन मापी की जाएगी, ये सब की के लिए ठीक है, हो गया। असफल कह रहा है इसमें देखिए दौड़ पे 50 अंक, 100 अंकों में टोटल जो है 100 अंक मिलेंगे। उसमें कैसे कैसे देखिए मिलते हैं। यदि आप दौड़ करते हैं तो दौड़ पे 50 अंक कैसे कैसे दिए जाएंगे। देखिए यदि आप 5 मिनट से कम समय लेते हैं 1600 मीटर दौड़ने के लिए, अधिकतम 6 मिनट है, तो यदि 5 मिनट में आप दौड़ लेते हैं तो आपको 50 अंक मिल जाएंगे। लेकिन 5 मिनट 20 सेकंड तक यदि आप दौड़ते हैं तो आपको 40 अंक मिलेंगे। 5 मिनट से 20 से यानी 5 से 40 सेकंड तक आप दौड़ते हैं तो आपको 30 अंक। और यदि आप 5:60 से या 6 मिनट तक दौड़ते हैं तो आपको 20 अंक दिए जाएंगे। 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल यानी कि फेल घोषित किया जाएगा। सभी कोटि की महिलाओं के लिए कह रहा है 1 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर आपको दौड़ना होगा। ये केवल सभी कोटि की महिलाओं के लिए है। यदि वो 4 मिनट में, ये अधिकतम सीमा इसमें है 5 मिनट में, यदि आप 4 मिनट से कम समय लेती हैं तो आपका समय जो इसमें नंबर मिल देंगे 50। उसी प्रकार 4 से 4:20 तक यदि आप दौड़ती हैं तो 40 अंक। 4:20 से यानी 4:40 सेकंड तक दौड़ती हैं तो आपको 30 अंक। वैसे 4:40 सेकंड से 5 मिनट तक आप दौड़ती हैं तो 20 अंक दिए जाएंगे। उसके बाद जो है इसमें देखिए गोला फेंक है, तो गोला फेंक यहाँ हो गया, दौड़ पे 50 नंबर हो गया, दौड़ पे 50 और गोला फेंक पे देखिए 25 अंक हो गया। तो गोला फेंक पे आपको दिया गया है 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना है। कितना, कम से कम 16 फीट फेंकना है। लेकिन 16 से या 17 फीट तक आप फेंकते हैं, 16 से यानी अधिक फेंक देते हैं तो आपको 9 अंक दिए जाएंगे।
उसके बाद 17 फीट से ज़्यादा और 18 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 13 अंक दिए जाएंगे। 18 फीट से ज़्यादा 19 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 17 अंक दिए जाएंगे। 19 से 20 फीट तक आप फेंकते हैं तो 21 अंक, और 20 फीट से ज़्यादा यदि आप फेंक देते हैं तो आपको 25 अंक यानी पूर्णांक मिल जाएगा। फिर कह रहा है ये महिलाओं के लिए अपना देख लीजिए। उसके बाद ऊंची कूद है, ऊंची कूद भी 25 अंक का है। तो दौड़ पे आपको 50 नंबर मिलेगा, गोला फेंकेंगे तो आपको 25 नंबर, और ऊंची कूद करेंगे तो आपको ये मिला के टोटल 100 नंबर। अब देखिए 4 फीट यदि आप कूदते हैं 13, 4 फुट 4 इंची पे 17 अंक है, 4 फुट 8 इंची पे 21 अंक है, अब 5 फीट पे 25 अंक है। तो 5 फुट कूदना है आपको और 25 अंक मिलेंगे। इसी प्रकार ये महिलाओं का है। तो आप देख लीजिए इस तरह से इसका जो है परीक्षा होगा। तृतीय चरण में इसका क्या होगा, दस्तावेज सत्यापन, जिसे कहते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद ये होने के बाद आपकी इसमें कह रहा उम्र, आरक्षण, ये सब जो दावा पेश किए रहेंगे उसी का जांच होगा। उसके बाद और कुछ जो आप दिए रहेंगे ये सर्टिफिकेट वगैरह, जन्म प्रमाण पत्र, फोटो, वैलिड, इंटरमीडिएट, ये सब है। एससी वगैरह के लिए या आप पिछड़ा वर्ग हैं तो ये सब के लिए आपका देना पड़ेगा। उसके बाद स्वतंत्रता सेनानी जो भी आप होते हैं उसके अनुसार आपको देना पड़ेगा, जो भी सर्टिफिकेट लगाए होंगे। उसके बाद चिकित्सा परीक्षण होगा। देखिए चिकित्सा परीक्षण होगा यानी कि डॉक्टरी सब कहते हैं, ये सब कराया जाएगा। उसके बाद चरित्र का पहचान होगा। फिर उसके बाद इसमें देखिए जो कह रहा है इसमें फीस जो है फॉर्म भरते समय आपका ये सब कितना लगेगा, तो यहाँ पर चर्चा कर दी गई है, आप देख लीजिए यहाँ पे। और विज्ञापन की कटाव के तिथियों के अनुसार रहेंगी, तो कटाव के जो तिथि के अनुसार रहेगी। न्यूनतम उम्र के लिए 1/8/2025, इससे गणना आपको करना है उम्र का, 1/8/2025 से करना है, वो भी किसका, उम्र की गणना। उसका उम्र देखिए यहाँ पर दे दिया गया है, ये सब चर्चा कर दिया गया है कैसे कैसे। अब फॉर्म जो भराएगा 18/3/2025 से, और 18/4/2025 से इसका लास्ट डेट है, यानी 18 मार्च 2025 से इसका फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद ये सब चर्चाएं इसमें दे दी गई हैं। बाकी आप देखते रहिएगा, अपना फॉर्म जाके भरिए 18 तारीख से, और अपने तैयारी को मजबूत करिए। और हमारे चैनल पर खान सर के पॉकेट जीके की बुक का पूरा रिवीजन चल रहा है। यदि आप चाहते हैं इस किताब को, खान सर जी के किताब को, पॉकेट जीके बुक को पूरा पढ़ना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर करिए यदि वीडियो पसंद आए हो तो, अन्यथा मत लाइक करिएगा। तो देखते हैं, बाकी आप ध्यान दीजिए, इस तरह से करते रहिए। धन्यवाद।